और 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से रायपुर वापस लौट आए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। दिल्ली दौरे को लेकर सीएम साय ने विस्तार से जानकारी दी। दिल्ली में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बस्तर के विकास की योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। सुशासन, विकास और विश्वास की जीत हुई, तमाम बातें कही सीएम ने। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को लेकर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में 3 लाख करोड़ का निवेश को लेकर चर्चा हुई। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ निगम मंडलों में नियुक्ति की हुई चर्चा। साथ ही सीएम साय ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के दौरे पर भी तंज कसा और कहा जो हश्र कांग्रेस का होना था वो हो चुका है। दिल्ली प्रवास पर थे और इस बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई और उनको अभी जो नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली उसके विषय में अवगत कराया। उन्होंने बधाई दी और इस जीत को सुशासन, विकास और विश्वास की जीत बताई। और 30 मार्च को उनका छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है, उस विषय में भी उनसे चर्चा हुई है। नक्सलवाद के साथ जो लड़ाई हमारी सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और जो शांति व्यवस्था कायम करने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं, उसके विषय में भी उन्हें अवगत कराया। अभी मुलाकात हुई है, हम लोग एक प्लेन से आए हैं और एक दूसरे से मिले भी हैं। अभी उनका मामला है, लेकिन जो हश्र होना था वो तो हो चुका है। तो सब होगा, मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा और निगम मंडलों में भी नियुक्ति होगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो नितिन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर वापस लौट आए हैं। तमाम बातचीत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई है। देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ ही देर पहले जो है रायपुर पहुंचे हैं और उन्होंने मीडिया से चर्चा भी की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय मंत्री है उनसे और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में चूंकि आने वाले समय में 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और किस प्रकार से पंचायत चुनाव जीते हैं, लगातार चुनाव जीतते आए हैं, उसको लेकर भी लगातार चर्चा होती हुई नजर आई है। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम में चुनाव हुए थे और 10 के 10 में जो है बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आई है। महापौर ने शपथ ली है और किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर अलग अलग तरीके से कैबिनेट की बैठक होती रहती है, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में क्या कुछ और डेवलप के कार्य होने वाले हैं। 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ को क्या कुछ सौगात देने वाले हैं, चाहे आम जनता को लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो, बच्चों को लेकर हो। जब भी कोई केंद्रीय मंत्री आता है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात देने आता है। और 30 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो उनकी कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहने वाली है, इसको लेकर भी लगातार चर्चाएं हुई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से किया गया कि छत्तीसगढ़ में 2 कैबिनेट मंत्री के पद और निगम मंडल की नियुक्तियां अब तक नहीं हुई हैं। तो निश्चित रूप से उनका बयान आया है कि जल्द होगा, बहुत ही जल्द यह जो नियुक्तियां होती हुई नजर आएगी। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के बीजेपी कार्यकर्ता लगातार इस का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे विधायक हैं जो मंत्रिमंडल में उनकी जगह काबिज हो उसको लेकर लगातार इंतजार करते आ रहे हैं। इसको लेकर लगातार चर्चा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के 2 विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए और जल्दी जो प्रमुख निगम मंडल की नियुक्तियां बची हुई हैं वो भी नियुक्तियां पूरी होती हुई नजर आए। फिलहाल 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय थे, राजधानी रायपुर आए, कई विषयों पर चर्चा हुई और 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। बिल्हा में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे, उसको लेकर भी चर्चाएं होती हुई नजर आई हैं। जी ठीक है नितिन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।